चलिए आज की वीडियो में एक सवाल के संग शुरू करता हूं। अब आपको गैस करना है कि अगर आपने आज से सही 10 साल पहले मतलब 2011 में सिर्फ 10,000 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे होते तो आज आपका उसका रिटर्न कितना होता, उसकी वैल्यू कितनी होती। अब आप में से बहुत सारे लोग गैस करेंगे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, 1-1.5 लाख रुपए तो हो गए होंगे। आप में से बहुत लोग बोलेंगे भाई बिटकॉइन है, अच्छा खासा रिटर्न दिया होगा, 50-60 लाख हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपका रिटर्न है वो इतना है कि उससे आप इंडिया की रिचेस्ट 1% पॉपुलेशन में आ जाएंगे। जी हाँ, आप मिलियनर नहीं बल्कि मल्टी मिलियनर होने वाले हैं। आपका रिटर्न 60 करोड़ प्लस है और ये एक बहुत बड़ी बात है। 10 साल में 10,000 रुपए से आपको 60 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है। हमारी जितनी भी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, चाहे हम स्टॉक्स ले लें, चाहे हम म्यूचुअल फंड ले लें, चाहे हम फिक्स डिपॉजिट ले लें, चाहे हम गोल्ड ले लें, चाहे हम रियल एस्टेट ले लें, किसी ने भी आज तक इतना तगड़ा रिटर्न नहीं दिया है। और यही वजह है कि बिटकॉइन इतना फेमस है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार और आज की वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि बिटकॉइन क्या होता है, किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। हम ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे होंगे। हम बात करेंगे कि आज की डेट में इंडिया में लीगल है भी या नहीं है, और जो क्रिप्टो बैन बिल आपका नवंबर 2021 में है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। तो बिटकॉइन आपकी एक वर्चुअल करेंसी है जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं अपने डिजिटल स्क्रीन पे, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे। बिटकॉइन आपके इंडियन रुपीस की तरह नहीं कि आप उसे छू सको, आप उसे फील कर सको, आप उसे फील नहीं कर सकते। तो ये एक डिजिटल करेंसी है जो 2009 में लॉन्च हुई थी, और उस समय इसका लॉन्च होने का मेन रीजन था जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन पैसे भेज रहे हैं, उसे थोड़ा चीप करना उस समय के रेट के हिसाब से। और इसने उस समय ये करा भी। लेकिन इसमें मेन गेम चेंजर चीज क्या है जो इसे आज तक इतना पॉपुलर बनाए रखी है, वो है इसका डिसेंट्रलाइज्ड होना। मतलब कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, कोई भी बॉडी नहीं है जो इसे कंट्रोल कर रही हो। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे इंडियन रुपीज है, जो हमारी इंडियन करेंसी है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है आरबीआई के जरिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए। ऐसे ही हमारी यूएस की करेंसी है जो यूएस की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ये सब सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। अब इसका डिसेंट्रलाइज्ड होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी चाहे वो इसका लेजर चेक कर सकता है, इसके ट्रांजैक्शंस चेक कर सकता है। बस आपको एक छोटे से बिटकॉइन माइनिंग सेटअप की जरूरत पड़ेगी। बिटकॉइन ऐसी एक अकेली करेंसी नहीं है जो डिसेंट्रलाइज पे वर्क करती हो। बिटकॉइन के लॉन्च होने के बाद और भी बहुत सारी नई नई करेंसीज आई जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करती थी, जिन्हें हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। ऑल्ट कॉइन्स वो सारी क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन के बाद लॉन्च हुई हो, लेकिन उनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल कुछ कुछ बिटकॉइन जैसा ही है। जैसे कि इथेरियम हो गई, आपका डोगी कॉइन हो गया, आपका शिबा इनू कॉइन हो गया, आपका ठेथर हो गया। ये सारे आपके ऑल्ट कॉइन्स है जो कि बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड वे से ही काम करते हैं। अब हम ब्लॉकचेन के बारे में समझते हैं। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो इसे डिसेंट्रलाइज्ड बना रही है। अब जैसा कि ब्लॉकचेन वर्ड से ही साफ है कि बहुत सारे ब्लॉक एक चेन से लिंक्ड है। अब हर एक ब्लॉक का एक यूनिक हैश कोड होता है और वो अपने अंदर डेटा स्टोर करता है, अपने से पहले वाले ब्लॉक का हैश कोड सेव करता है। डेटा मतलब आपका ट्रांजैक्शन डिटेल, आपके सेंडर और रिसीवर का एड्रेस। अगर कोई हैकर आता है और इस डेटा को टेम्पर करने की कोशिश करता है, मतलब ट्रांजैक्शन डिटेल चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर जो उसका प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होता है, और इसकी वजह से वो ब्लॉक डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जो आपका ब्लॉकचेन होता है उस सिस्टम पे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ब्लॉकचेन सिस्टम है सबसे चेक करने की कोशिश करता है, देगा कि हर जगह तो सही है और सिर्फ इस सिस्टम पे गलत है, तो उसे अपने आप उसी के हिसाब से चेंज कर देगा, उसे सही कर देगा। अब ब्लॉकचेन एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है जिसपे सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही नहीं और भी बहुत सारे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। आपने तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है, इसके अलावा एनएफटीज भी हैं आपकी, इसके अलावा आपके स्मार्ट टोकन्स हैं, इसके अलावा आपका डीफाई है मतलब डिजिटल फाइनेंस। ये सारी एक बहुत ही नई इमर्जिंग स्टेट में है। हमारी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस तो 10-12 साल पुरानी हो गई, लेकिन ये बहुत ही नए इमर्जिंग स्टेट में है। और अगर हम इससे पहले से ही समझना सीखेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में इस चीज का भी फायदा उठा पाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि बिटकॉइन और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है इसको इंडिया में इस्तेमाल करना इलीगल है या इलीगल है। तो इस समय नवंबर 2021 में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना एकदम लीगल है, लेकिन इसे एज ए लीगल टेंडर इस्तेमाल करना इलीगल है। मतलब आप इसे एज मनी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इससे मार्केट में जाकर कुछ सामान नहीं खरीद सकते। आप इसे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, इससे रिटर्न्स पा सकते हैं, लेकिन इसे मार्केट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। एक ये भी कि इसका प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, एकदम ही 30% अप और एकदम ही 30% डाउन, तो ये एकदम ही इम्प्रैक्टिकल सा हो जाता है मार्केट में इस्तेमाल करने के लिए। अब नवंबर में हमारी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो बैन बिल लाया है, उसमें क्या लिखा हुआ उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो हमारा क्रिप्टो बैन बिल हमें बोलता है कि हमारी जितनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है वो उसे बैन करने वाला है। अब अगर हम यूएस के हिसाब से देखें, नैस्डैक के हिसाब से देखें, तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस को हम ट्रेस नहीं कर सकें, और जिन क्रिप्टो करेंसीज को हम ट्रेस कर सकते हैं वो पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। आपका बिटकॉइन, इथेरियम, डोगी कॉइन, ये सभी पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज है जिसे आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी ट्रेस नहीं कर सकते, और ये एक बहुत जरूरी चीज भी हो जाती है इन्हें बैन करना, क्योंकि इनसे बहुत ही इलीगल काम हो रहे हैं।
आपको पता है जितने भी डार्क वेब पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो ज्यादातर इसी के जरिए हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लिखा है उससे वो उन्हीं क्रिप्टो करेंसी को रेफर कर रही है। अब इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, गवर्नमेंट किसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के रेफर कर रही हो अब ये गवर्नमेंट ही जाने। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने वाला है, क्या पता गवर्नमेंट उसको पब्लिक क्रिप्टो करेंसी माने क्योंकि उसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और इन सबको प्राइवेट माने और इन सबको बैन कर दे। तो अभी इस चीज के ऊपर कोई विचार नहीं बनाया जा सकता जब तक गवर्नमेंट क्लियर ना कर दे कि वो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को कैसे डिफरेंशिएट कर रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।